हेलो फ्रेंड्स, इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली जानने वाले हैं अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है। तो इसमें जो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिनके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक्चुअल अथॉरिटी यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। यानी कि जो अगर हम कहें जो ओवरऑल पावर होता है, टोटल पावर होता है, यानी कि मेन पावर होता है एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, वो इनके पास होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ओके, आगे देखते हैं। आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पोजीशन है, उनके स्टेटस के बारे में अगर हम कंसिडर करें तो ये सारी बातें जो है ये आर्टिकल नंबर 74 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट, that advice tendered by ministers to the president shall not be inquired in any court। ओके, ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये क्या कहता है कि कोई भी अगर एडवाइस जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बारे में कहीं पे भी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। ओके, उससे रिलेटेड कोर्ट में कहीं की भी इंक्वायरी नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये याद रखना फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स के होते हैं उनसे रिलेटेड अदर प्रोविजंस क्या क्या सारे हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 75 में मेंशन है। पहला है द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे वो कौन अपॉइंट करेंगे? उन्हें अपॉइंट करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। ओके, और किसके एडवाइस पर करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर उन्हें अपॉइंट करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यानी कि जो स्ट्रेंथ होगा, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स के जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम 15% होना चाहिए लोकसभा की। ओके, लोकसभा की जैसे कि स्ट्रेंथ है 545, टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें उसके 15% के अंदर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ओके, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर। अगर कोई भी हाउस का मेंबर हो, यानी कि लोकसभा का हो और राज्यसभा का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है ऑन बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन और डिफेक्शन, वो भी क्वालिफाई करेंगे टू बिकम ए मिनिस्टर। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करवा सकते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट। ओके, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो कब तक उनका टेन्योर है? टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पे जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो बेसिकली मीन्स प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन तक। ओके, प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहेंगे तभी तक आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनका ऑफिस रहेगा। जब प्राइम मिनिस्टर उनको निकालना चाहेंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देंगे और प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जैसे हम पता है दे अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी होंगे, जो भी सारे मिनिस्टर्स होंगे, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोअर हाउस और द लोकसभा। ओके, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी टू ए मिनिस्टर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के केस में भी प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं ओथ, और जो सारे ओथ के प्रोविजंस होते हैं वो सब इन्हें भी, यानी कि मिनिस्टर्स को भी वो लेना पड़ता है। ओके, वही ओथ लेना पड़ता है। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू ए मिनिस्टर। नेक्स्ट, ए मिनिस्टर हु इज नॉट एन एमपी फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months shall cease to be a minister। अगर कोई मिनिस्टर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फिर भी वो मिनिस्टर बना है तो एटलीस्ट मैक्सिमम 6 months के अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो वो मिनिस्टर के पद से उसको हटाया जाएगा, वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। ओके, मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया 6 months। ओके, अगर 6 months के अंदर वो एमपी नहीं बनता, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, दैट मीन्स उसके बाद उसे हटाया जा सकता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स के सैलरीज होंगे, उनके अलाउंसेस होंगे, ओके, ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा? हमारे पार्लियामेंट में डिसाइड होगा इसके बारे में। ओके, बिल पास होके उसको अमेंडमेंट करके चेंज भी किया जा सकता है। ओके, मूविंग एड देखते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 77 में मेंशन है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस यानी कि कैसे काम होता है,
ओके जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो भी हमारे लेजिस्लेचर यानी कि जो भी काम एग्जीक्यूट किया जाता है वो कैसे होता है। ओके तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हमें जैसे कि पता है कोई भी अगर काम हो रहा है एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है वो किसके नाम पे होता है, हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पे होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जैसे अपने रूल्स बनाएंगे किस हिसाब से किस मैनर में कैसे प्रोसेस करके वो जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वो सारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके सो ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। हमें जैसे कि पता है सारे ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। ये कैसे ऑथेंटिकेट किए जाएंगे कैसे उसका प्रोसेसिंग होगा वो भी लॉज रूल्स प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ओके नेक्स्ट द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रूल्स बनाएंगे किसके लिए, ताकि मोर कन्वीनियंटली मोर इजीली सारे ट्रांजेक्शन्स यानी कि सारे जो प्रोसेस हैं वो हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट ही बनाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउस। ओके विथ रेस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ हाउसेस। ओके आर्टिकल नंबर 88 देखते हैं क्या क्या राइट्स हैं सारे मिनिस्टर्स के। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। दोनों हाउस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज नेम्ड एज ए मेंबर। कोई भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर जॉइंट सिटिंग हो रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर कोई भी कमेटी क्रिएट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और जिनमें उनका नाम है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, ही कैन ओनली वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज ए मेंबर। जिस हाउस के वो जिस गृह के मेंबर होंगे उसी से ही वोट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट दोनों में कर सकते हैं बट वोटिंग जब भी आएगा वोटिंग प्रोसेस आता है तभी ही कैन ओनली वोट इन द हाउस ऑफ विच ही इज ए मेंबर। जिस हाउस के मेंबर होंगे वो उसी हाउस में ही वोटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। ओके हमें जैसे कि पता है द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर इज सेम एज दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोविजंस होते हैं ओथ के वो सारे हमारे मिनिस्टर्स के लिए भी सेम होते हैं। ओके ओथ एंड एफर्मेशन जो कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट ए मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेएबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक एमपी को जो सारी सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलता है वो सेम सैलरी एंड अलाउंसेस सारे मिनिस्टर्स को भी मिलते हैं। इन एडिशनल टू दैट उन्हें और एक्स्ट्रा क्या मिलता है, एडिशनली दे गेट ए सम्चुअरी अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। और जो भी मिनिस्टर का जैसा भी रैंक होगा डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स वो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका कैटेगरीज है और उनके रैंक के हिसाब से उन्हें अपना अपना अलाउंसेस उस हिसाब से मिलता है एडिशनली। ओके अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और द यूजुअल अलाउंसेस एंड सैलरी, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा चीजें अकॉर्डिंग टू देयर रैंक मिलता है। ओके आगे देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। क्या क्या सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मिनिस्टर्स की। इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो पहले हम देख देते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। पहला है आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके अभी जैसे कि हमने देखा जो आर्टिकल 75 होता है उसमें क्लियरली मेंशन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे किसको, हमारे जो लोकसभा को। ओके लोकसभा पे वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल मिनिस्टर्स ओन जॉइंट रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर ओमिशंस एंड कमीशंस। कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ भी रिमूव करते हैं, ओमिशन मतलब रिमूव करना, कमीशन मतलब शुरू करना या फिर इंट्रोड्यूस करना। ओके तो जो भी कुछ ओमिशन होगा या फिर कमीशन होगा वो उसके लिए वो सारी चीज़ों के लिए मिनिस्टर्स ही रेस्पॉन्सिबल होंगे जॉइंटली। ओके किसी एक पे आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, वो कलेक्टिवली सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन द लोकसभा पासेस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब भी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है अगेंस्ट एनी ऑफ द मिनिस्टर अगेंस्ट देम ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है उस केस में सारे काउंसिल को रिजाइन देना पड़ता है। ओके इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द राज्यसभा। ओके जब भी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस पास होगा तभी सारे मिनिस्टर्स रिजाइन देंगे, वो सारे मिनिस्टर्स भी रिजाइन देंगे जो कि राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। ओके द कैबिनेट डिसीजन बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफर इन द कैबिनेट मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट एक बात है, समझ लीजिए।
हमारे जो काउंसिल हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें एक स्मॉलर बॉडी रहता है उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। ओके, अबाउट 15 to 20 मेंबर्स रहते हैं। जो तो कैबिनेट डिसीजन बाइंड्स ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट का जो डिसीजन होता है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है, इवन इफ दे डिफर इन द कैबिनेट मीटिंग। मीटिंग के टाइम में भले ही उनका विचार, उनके जो व्यूज, उनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, पर जो भी डिसीजन फाइनली डिसाइड मतलब लिया जाएगा उसमें एग्री करना पड़ता है सबको। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैबिनेट मीटिंग में आप अलग बात बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली उसके लिए हाँ ही बोलना पड़ता है, यानी कि दिस शुड एग्री फॉर दैट। ओके, इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज, अगर कोई डिसएग्री करता है ओके विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, देन इन दैट केस उसे रिजाइन देना पड़ेगा। दैट मीन्स कलेक्टिवली आप डूबोगे भी साथ और तैरोगे भी साथ, यू हैव टू स्विम टुगेदर or sink together. Okay, so that means that is the motto, that is the principle of the council of ministers. Okay, next आगे देखते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आते हैं? द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हिच मींस दैट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए मिनिस्टर इवन एट द टाइम व्हेन देयर इज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ओके, हमने जैसे देखा था कि जब भी मेजॉरिटी लॉस होता है लोकसभा में, तभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। बट अगर किसी मिनिस्टर को रिमूव करना हो तो मेजॉरिटी लॉस होने तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इफ देयर इज मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ए मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, कैसे रिमूव होंगे? The president removes a minister only on the advice of prime minister. अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्रेसिडेंट को किसी को रिमूव करने के लिए, देन उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ओके, बट ऑन हिज ओन विल, यूजिंग हिज ओन पावर, प्रेसिडेंट किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते। ही हैज टू कंसल्ट और ही हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देन ओनली वो किसी को रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम पता है, देखिए लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में क्या होता है कि जब भी किंग कोई पब्लिक ऑर्डर इशू करते हैं, यानी कि कोई पब्लिक एक्ट पास करते हैं, उसको काउंटर साइन करना पड़ता है बाय एवरी मिनिस्टर्स। ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जब भी किंग कोई भी एक्ट, यानी कि कोई भी पब्लिक एक्ट पास करना चाहते हैं, उस पर सारे मिनिस्टर्स को साइन करना पड़ता है। अगर वो ऑर्डर वायलेट करता है किसी लॉ को, इन केस एक ऑर्डर पास हो गया, साइन किए सारे मिनिस्टर्स, और वो ऑर्डर अगर वायलेट करता है किसी भी लॉ के, वहाँ के किसी भी लॉ को, देन सारे मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ना कि किंग को। ओके, उसमें किंग का कोई रॉन्ग नहीं है, वो इनकरेक्ट नहीं हो सकते कभी भी उनके हिसाब से। ओके, ऑल द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। ओके, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। दे हैव नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन इंडिया देयर इज नो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिनिस्टर। अगर देखिए, जैसे कि हमें पता है, सारी चीज़ों के लिए हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, तो अगर कोई भी एडवाइस इलीगल हुआ, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, यानी कि वायलेशन करता है किसी भी लॉ को, देन इन दैट केस दे विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। द मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबल हेल्ड करके आप उनके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, यानी कि उनके अगेंस्ट में कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, जैसे कि हमें पता है। ओके, सो ये जो बात है ये इंडिया में है, ये जो प्रोविज़न, पर ब्रिटेन में नहीं होता। ओके, ब्रिटेन में अगर कोई भी लॉ इलीगल हो जाता है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में होता है, तो फिर वो मिनिस्टर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइंड बाय मिनिस्टर्स। हमारे इंडिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का कोई भी अगर ऑर्डर है, यानी कि एक्ट है, पब्लिक एक्ट है, उसमें काउंटर सिग्नेचर नहीं चाहिए होता है मिनिस्टर्स के। Next, moreover, the courts are barred from inquiring into the nature of advice rendered by the ministers to the president. जो भी सारे एडवाइस मिनिस्टर्स देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर कभी भी इंक्वायरी नहीं करवा सकते कोर्ट। ओके, दिस इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू आवर कंट्री। नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके पास कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ओनली द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग अहेड देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो देखिए, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसके हिसाब से। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी रहते हैं उसके अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, दे हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सारे हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे के हेड जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। ओके,
जैसे कि हमारे होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारे जो मेन मिनिस्ट्रीज होते हैं, मेन डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हें हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज सारे डिसाइडिंग होंगे, यानी कि जो भी स्कीम्स आएगा, यानी कि या फिर कोई भी नया पॉलिसी बनाना है गवर्नमेंट को, तो वो डिसाइड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्टली। ओके, फिर अगर देखें हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स सेकंड कैटेगरी, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी कि अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच दिया जाता है, और कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो सेम फंक्शंस करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का जो काम होता है वही काम करते हैं एट ए स्टेट लेवल। ओके, अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर मीन्स अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री। अगर सोच लीजिए कि कोई भी एक मिनिस्टर के साथ किसी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अटैच किया गया है, इसका मतलब क्या है, उस मिनिस्टर या फिर उस मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है तो उसके अंडर वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए दिया गया होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर पावर असाइन किया गया होगा। ओके, दिस इज इन द केस ऑफ अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इंडिपेंडेंट होने से वो इंडिपेंडेंटली एज ए सिंगल हेड वो काम कर सकते हैं, एज जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट आए डेप्यूटी मिनिस्टर्स। दे आर नॉट गिवन एनी इंडिपेंडेंट चार्ज, उन्हें कोई चार्ज दिया नहीं जाता इंडिपेंडेंटली कोई भी मिनिस्ट्रीज के। एंड दे डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स में भी वो अटेंड नहीं करते। ओके, कैबिनेट मीटिंग्स याद रखना, वो कैबिनेट मीटिंग में अटेंड नहीं करते। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कौन होते हैं? दे हैव नो डिपार्टमेंट, उन्हें कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता। ओके, अंडर देयर कंट्रोल, एंड दे आर ओनली अटैच टू देयर सीनियर्स। ओके, सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं वो काम करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में। ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनका अगर बेसिक कंपोजिशन देखें तो इसी टाइप का कुछ होता है। देखिए, ओके, तो हमारे जो कोर यानी कि हेड जो मिडिल होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, एंड फाइनली द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और ये सारे मिला के बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये याद रखिए। ओके, कैबिनेट कंप्राइजेस ऑफ 15 to 20 मेंबर्स ओनली, इतने ही रहते हैं कैबिनेट में। उसके बाद होता है, मतलब नेक्स्ट रैंक पे आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और ये सारे मिलके होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे देखते हैं। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ये इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इट इज ए वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मेंबर्स। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि हमें जैसे कि पता है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो 60 से 70 मेंबर तक हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एंटायरली। बट अगर हम कैबिनेट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर्स ओनली। ओके, अराउंड 15 to 20 मेंबर्स। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं इसमें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आते हैं, तो सारी कैटेगरी के मिनिस्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। बट कैबिनेट के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मेंबर्स ओनली जो 15-20 जन कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, इट डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांसलेट गवर्नमेंट बिजनेस, ये इनका कभी भी एज ए बॉडी मीटिंग नहीं होता। मीन्स आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है। ओके, आप हमेशा सुनेंगे क्या, कैबिनेट का मीटिंग हुआ है। ओके, इट मीन्स एज ए बॉडी फ्रीक्वेंटली यानी कि वीकली भी बोल सकते हैं, हर वीक उनका मीटिंग चलता है। ओके, नेक्स्ट, दे हैव नो कलेक्टिव फंक्शंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कोई कलेक्टिवली कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ए सिंगल बॉडी। ओके, दे नेवर मीट एज ए सिंगल बॉडी, इसलिए वो कलेक्टिवली उनका कोई फंक्शंस नहीं होता। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात कंसिडर करें तो उसमें इट हैज़ कलेक्टिव फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ वेस्टेड विथ ऑल पावर्स, पर थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे, लेकिन थियोरेटिकली वो बस। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इन रियलिटी देखें, जो सारे पावर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बदले कैबिनेट के पास ही होता है। इट एक्सरसाइजेस इन प्रैक्टिस द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस एक्ट्स फॉर लेटर, जो भी कैबिनेट डिसाइड करेगा वो बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर हम बोलें द रियल ऑथोरिटी होते हैं कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स। ओके, वो जो भी बात डिसाइड करेंगे मीटिंग में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं। ओके, सो बस थियोरेटिकली इनके ऊपर पावर दिया गया है, बट एक्चुअल सब डिसाइड करते हैं कैबिनेट। इट्स फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, जो भी ये काम करेंगे कौन डिसाइड करेगा, कैबिनेट डिसाइड करेगा। कैबिनेट जो भी काम इन्हें डायरेक्ट करेंगे वही करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स by taking policy decisions which are binding on all ministers, जो भी कैबिनेट डिसाइड करेगा वो
कंपलसरी है हर एक मिनिस्टर्स के ऊपर, बाइंडिंग है। ओके, इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। जो भी कैबिनेट डिसाइड करेगा उसे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, यानी कि इंप्लीमेंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये क्या करेंगे, इट सुपरवाइजेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सुपरवाइज करेंगे, जो भी डिसाइड कर दिए करने के लिए दे देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और उसे कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ये याद रखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, किचन कैबिनेट। ये एक टॉपिक है जिसका एक थोड़ा सा आइडिया आपको रखना चाहिए। जैसे किचन कैबिनेट होता क्या है, ये एक स्मॉलर बॉडी होता है। इट इज ए स्मॉलर बॉडी ऑल्सो कॉल्ड इनर कैबिनेट, जिसे इनर कैबिनेट बोल के भी कहा जाता है। ओके, स्मॉल, इट हैज बिकम द रियल सेंटर ऑफ पावर। आजकल जो है अगर हम बात करें, कैबिनेट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये किचन कैबिनेट है, बिकॉज इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत ही खास पर्सनालिटीज होते हैं, यानी कि खास मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज भी कोई हो सकता है। तो ये जो होते हैं ये एक्चुअल रियल सेंटर ऑफ पावर बन चुके हैं आज के डेट में। ओके, सो दिस इनफॉर्मल बॉडी, ये एक इनफॉर्मल बॉडी है। किचन कैबिनेट इज नॉट ए फॉर्मल बॉडी, यानी कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं लिखा नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट एन ऑफिशियल बॉडी, ये इनफॉर्मल बॉडी होता है। कंसिस्ट ऑफ द पीएम, इसमें कौन रहते हैं, पीएम रहते हैं, और 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कॉलीग्स। इन्फ्लुएंशियल कॉलीग्स यानी कि जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि जिनका इंपॉर्टेंस है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जिनके ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत ही भरोसा करते हैं, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें कंसल्ट करेंगे, वही डिसाइड करेंगे, और जो भी एक्शन लेंगे। ओके, वो होते हैं हमारे किचन कैबिनेट के मेंबर्स। एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे या फिर कोई मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स रहेंगे, ऐसा नहीं। आउटसाइडर्स भी रह सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोई इन्फ्लुएंसर पर्सन, एक्सपर्ट कोई हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही खास है, वो सारे लोग भी यहाँ पे इसमें रह सकते हैं, अपना डिसीजन, अपना व्यूज, ओपिनियंस दे सकते हैं, और कोई भी मतलब पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।